ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो सिया राम की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। बोलो शिव पार्वती की जय। सोनक जी कहते हैं, महाप्रिय व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुनि सोनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उपदेश से शुद्ध मुहूर्त का अनुसाधन कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर वह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग अपना श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शुद्ध आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रधान में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उस सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदेवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताके लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वह सब तरह से आनंद विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दीप आसन का निर्माण कराना चाहिए तथा कथा वाचक के लिए भी एक ऐसा दीप आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुंदर सुखद हो सके। मुनि नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग सुंदर आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए।
अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रहने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी धारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान भक्त के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र दक्ष संता ईश्वर पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहें। सूर्य उदय से आरंभ करके 3.5 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा समय रीति से वाचनी चाहिए। मध्य अन्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा आरंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को त्रोष्कार लेने चाहिए। जिस दिनों कथा हो रही हो उस दिन प्रयत्न पूर्वक कथा काल का सारा नियम कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उनकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध यम प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पखंड पूर्व बातें करते हों, वह पुराण के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेगशून्य होते हैं, वह ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका बच्चों दीक्षा उसको कहते हैं गुरु दीक्षा। जो गुरु धारण किया हुआ है उसको जो ये भागवत हुआ, शिव पुराण हुआ, जो सुनते हैं उसका 100 का 100 फल मिलता है। जो अभी तक गुरु धारण नहीं किया है तो शंकर भगवान को गुरु बना के आप शिव पुराण का, भागवत का, पूजा पाठ का 100 का 100 फल ले सकते हो। क्योंकि बिना गुरु दीक्षा का तो गुरु बनाए बिना तो गति नहीं होती। बच्चों, एक दफ़े विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा कि नारद जी तुम गुरु धारण करो, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं होती।
तो बोले कि मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, मैं किसे बनाऊँ गुरु। भगवान कहने लगे, विष्णु भगवान, कि 4 बजे सुबह आप उठ के जाओ, जो भी मिले उसी से आप गुरु धारण कर लेना। अपने सवेरे सारी रात जगे रहे, सवेरे 4 बजा और नारद जी चल पड़े। रास्ते में उनको चंडाल मिला। चंडाल कहे, बोले मैं चंडाल को गुरु बनाऊंगा, मैं ब्राह्मण जाति का, मैं चंडाल को गुरु नहीं बनाऊंगा। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे उनका। वो आगे गए, दोबारा कहने लगे, बोले कि भगवान मैं नहीं बना सका गुरु। बोले क्यों? गुरु तो बनाना चाहिए, सुबह तो मिला था आपको। बोले हाँ मिला था, मैं ब्राह्मण हूँ, वो चंडाल था, मैंने गुरु धारण नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, कल सुबह जो भी मिले आपको ज़रूर बना लेना, चाहे चंडाल हो चाहे कुछ भी हो। बोले अच्छा। सवेरे फिर गए, सुबह गए तो उनको मछुआरा मिला। अब विष्णु भगवान ने कहा था तो उनको झुकना पड़ा। मछुआरे से कहने लगे, बोले मछुआरा मछुआरा, मुझे गुरु धारण करना है, आप गुरु बन जाओ और आप मेरे कान में मंत्र दे दो गुरु का। अपने जैसे ही वो बोले बैठा, और जैसे ही गुरु मंत्र देने लगा, विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो नारद जी का गुरु विष्णु भगवान है, स्वयं विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए। तो कहने लगे प्रभु आप। बोले कल भी मैं था और आज भी मैं हूँ। जो 3600 जाति के शरीर में रग रग में बसता हूँ वो मैं हूँ। क्योंकि किस भेष में मैं आ जाऊँ किसी को पता नहीं होता। तो बच्चों गुरु जरूर बनाओ। गुरु बिना गति नहीं होती, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती। 3 चीज़ अपने गुरु जी के साथ चलती हैं। गुरु जरूर बनाना चाहिए, और गुरु ऐसा बनाओ जो गुरु खुद भी तरे और आप लोगों को भी तार दे। गुरु ऐसा धारण करना चाहिए। गृहस्थी का गुरु जो होता है वो सन्यासी होता है। सन्यासी को गुरु बनाओ आप, जो आपके 7 पीढ़ी तक को गुरु तार ले जाए। ऐसा गुरु मत बनाना बच्चों, भूल के भी। और अगर आप लोगों ने बनाया है गुरु, चाहे कैसा भी गुरु है, वो भगवान है। गुरु चाहे कैसा भी है आप लोगों का, वो भगवान है। गुरु बदलना नहीं चाहिए, गुरु सिर्फ एक होना चाहिए। गुरु एक हो, क्योंकि माँ एक होती है जन्म देने वाली, तो गुरु भी एक रखो। गुरु, क्योंकि बच्चों गुरु ही, जो माँ है सबसे पहले तो माँ ही गुरु होती है अपने बच्चों की। तो अपने जीवन को सुधारने के वास्ते और मुक्ति पाने के वास्ते गुरु एक जरूर बनाना चाहिए। गुरु होना चाहिए सन्यासी या गृहस्थी वाला, क्योंकि गृहस्थी वाला भी सही होता है गुरु, और सन्यासी भी सही होता है। बच्चों अगर मेरे से कोई गलती से कुछ निकल जाए मुँह से तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं होती। गुरु बिना जितना भी दान दे दोगे बच्चों, अगर आप लाख रुपए का दान कर रहे हो तो आपको 1 ही रुपये प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु बिना दान भी नहीं लगता। गुरु जरूर बनाना चाहिए, और गुरु बनाओ तो बदलना नहीं चाहिए। आपका गुरु चाहे कपटी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे कलंकी हो, चाहे कैसा भी हो, आपका गुरु जो बन गया वो भगवान है। गुरु आप बिल्कुल मत बदलना। जिसने 2 गुरु अपने गुरु बदल लिया और दूसरा गुरु कर लिया, उसको गति नहीं मिलती, वो नरक के द्वार खड़ा ही रहता है, 84 का गोता लगाता रहेगा। क्योंकि गुरु बिना गति नहीं होती, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु एक बन गया है तो गुरु बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु, पानी पियो छान के, पानी पियो आप छान के, गुरु बनाओ जान के। बच्चों जो गुरु बनाओ आप जान के, सोच समझ के गुरु बनाओ। क्योंकि एक गुरु का होता है, सोच समझ के बनाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। एक बेटी की शादी का होता है, अगर आप बेटी की शादी कर रहे हो तो 10 दफ़े रिश्ता को जानो और फिर इसके बाद अपनी बेटी का हाथ दो। क्योंकि ये 2 चीज़ फूक फूक के कदम रखना चाहिए। गुरु होता है हमें परलोक पहुंचा देगा, और बेटी का जो गृहस्थी होता है सुखी होती है तो हमारा संसार सुखी हो जाता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।